इसमें 28 दिसंबर 2020 से 17 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियोज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 18 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपको याद ही रहना चाहिए। क्या होता है? √3 - 1 बट्टा 2√2। ठीक है, ये साइन 15 का है, या आप इसको कर सकते हैं कॉस 75 डिग्री का वैल्यू है ये। ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है, और ये प्लस वाला जो है ये कितना का होता है? ये होता है साइन 75 डिग्री का, या नहीं तो आप इसको कॉस 15 डिग्री का बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है ए का क्या हो जाएगा, ये ए के साथ जो लगा हुआ फ्रैक्शन है इसका इन्वर्स करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। यानी 1/3 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1/4 का इन्वर्स बी का मान हो जाएगा यानी कि 4, और सी का मान हो जाएगा 1/5 का इन्वर्स 5। तो 3, 4, 5 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। If the outer and inner radius of circular path are 2a and b, then its area is dash square centimeter unit। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्कुलर पाथ है इस तरह का, ये पाथ का क्या कह रहा है? एरिया निकालने के लिए। ठीक है, और आउटर जो रेडियस है वो कितना है? 2a है, और इनर जो है वो कितना है? b है। तो देखिए ये जो रास्ता दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर, यानी कि आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई रखेंगे, आउटर रेडियस यहाँ देखिए 2a दिया है तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे यानी कि 4a² हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, तो इसको वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सिंपली वैसे भी बना सकते हैं। देखिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। मान लीजिए ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, तो 2 व्यक्ति इसमें आ जाएगा, दोनों खरीदने वाला है। तो केवल एक खरीदने वाला वस्तु व्यक्ति कितना बचा? 14 में ये 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। उसी तरह से केवल बी खरीदने वाला कितना बचेगा? 13 में 2 माइनस करेंगे तो 11। तो टोटल व्यक्ति कितना हो गया? देखिए 12 2 14, 14 11 25, 25 ही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, वैसे अगर थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 भी हो जाता है 1, और कोसेक 90 भी 1 होता है। तो 1 + 1 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, जोड़ने के बाद 2 होगा। ये तो हो गया ये। और आप दूसरा तरीका से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x + 1/x = 2 है, तो x⁴n + 1/x⁴n बराबर भी 2 होगा। यानी कि पावर में कुछ भी रहे तो उसका मान क्या होगा? 2 होगा। ये देखिए x + 1/x का ये भी फॉर्म बनेगा, जैसे साइन थीटा है। ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बराबर कितना है? 2 है। इसी तरह से ये है, तो आप इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। पावर 8 हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना होगा? 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो a अनुपात b पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, बाकी आप देखिए इसको कैसे करेंगे। a³ + b³ अनुपात a³ - b³ कितना दे रखा है? 185 अनुपात 158। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और अंतर लेना है। तो a³ को 158 से गुना करेंगे, फिर a³ को 185 से गुना करेंगे और अंतर लेंगे। तो उससे पहले आप ये कर लीजिए, इसका अंतर ले लीजिए, उसमें a³ से गुना कर दीजिए, बात वही होगा। तो अंतर कितना आएगा? 15 में से 8 घटेगा 7, और यहाँ पर 7 में से 5 घटा 2 27, और a³ आ जाएगा साथ में। ठीक है, दोनों का साइन सेम है। ठीक है, दोनों में प्लस है तो इसलिए अंतर ले लिए, बराबर करेंगे। अब b³ का देखिए, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो इसको गुना करके जोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, बाद में b³ बैठा दीजिए, तो 8 5 13 हो जाएगा, और 8 5 13 1 14 बचा 1 1 2 3, यानी 343 हो गया b³। तो यहाँ से देखिए a³ और b³ कितना आ जाएगा, यानी a³ b³ आ जाएगा आपको 343, और इधर 27। तो a/b कितना आएगा? दोनों का घनमूल लेना पड़ेगा, तो 343 का घनमूल हो जाएगा कितना? 7, 7 का क्यूब होता है, और 27 का क्या आ जाएगा? 3, 3 का क्यूब होता है 27। तो a अनुपात b जो आया निकल के क्या आया? 7:3। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपने से कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% per annum if its present value is 1,62,000. What was the value
ऑफ द मशीन 2 ईयर्स एगो, ठीक है। यानी ये जो है मशीन प्रत्येक साल 10% के दर से ह्रासित होता है। तो अभी वर्तमान मूल्य 162 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य कितना होगा ये पूछ रहा है। देखिए 10% का फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10, यानी जो मशीन का मूल्य है अगर 10 है तो उस पर प्रत्येक साल 1 का कमी हो जाएगा, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1 साल में ये होगा, लेकिन यहाँ जो कह रहा है 2 साल का बात है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 100/9 × 9 81। इसी का वैल्यू दे रखा है ये 1,62,000। वर्तमान मूल्य ये हुआ और 2 साल पहले का ये हुआ, तो ये 1,62,000 है। तो ये कितना गुना है, अगर 81 से 162 को घटाएंगे 2 बार में कटेगा और 3 जीरो आएगा, यानी 2,000 गुना है। तो 100 की भी 2,000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम बताए रखे हैं कि क्या करना है, भुजा को 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है और उसमें √3 से गुना करना है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 और उसका करनी 4। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि √3 है, करनी में 4 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें √3 से गुना करेंगे, यही एरिया हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये √3 बचेगा और √3 एक पहले से है तो बराबर 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बता। यदि एक 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 इस तरह से n अंक है, 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक एक को लिखा गया है, ये कितना बार लिखा जाएगा कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग जब देखें अंक तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 9 से विभाज्य बनाना है तो एक को कम से कम कितना बार लिखना होगा, 9 बार, तब जाके एक एक जोड़ेंगे 9 बार तो 9 योग होगा, जो कि 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो एक एक को कितना बार लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 9 बार। ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आप 9 के मल्टीपल में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितना भी हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ये दोनों है कि मूल उभयनिष्ठ है तो a+b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मूल उभयनिष्ठ है तो मान लेते हैं वो मूल कौन सा है, m है। तो m इसमें रखते हैं तो समीकरण का वैल्यू निकलेगा। तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो ये हो जाएगा m² प्लस का am प्लस का b बराबर कितना, 0। और m² इस तरफ रखिए और ये दोनों को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का am माइनस का b। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें भी रखेंगे m का वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m² प्लस का bm प्लस का a बराबर 0। और इसमें भी m² इस तरफ रखेंगे और ये दोनों को इस तरफ भेजेंगे, यानी कि माइनस का bm और माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण में देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो हम लोग राइट साइड को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का am माइनस का b बराबर माइनस का, इसका लिख रहे हैं bm माइनस का a। ठीक है, अब a को इस तरफ ले आइए तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी। और ये am माइनस में जो है इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा am माइनस बी एम। तो हम लोग क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ से a माइनस बी कटा दीजिए तो m का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 0 नहीं समझिएगा, 1 आया, m का 1 आया। तो कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो हम इसमें रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m², m की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b पहले से है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a+b और माइनस इस तरफ आ जाएगा तो 1 के साथ आ जाएगा, यानी कि -1। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है तो -1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयताकार हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पर सोलर बना लेते हैं। यहाँ देखिए चौड़ाई से 10% अधिक है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी अगर चौड़ाई को हम लोग 10 माने तो लंबाई इसका कितना होगा, 1 अधिक, यानी कि 11 हो जाएगा। ये रेशियो इसमें हम लोग x मान लेते हैं, x के टर्म में। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है 110 मीटर स्क्वायर, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो 11 दाई 110 x² बराबर हो जाएगा वो क्षेत्रफल, यानी कि 110। तो इस दोनों को काट देते हैं तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो 1 जब रखेंगे तो चौड़ाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और लंबाई 11 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 है। ठीक है,
तो देखिए 44 जब सेंटीमीटर परिधि रहता है तो उसका त्रिज्या कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पर कितना है, 8.8 दे रखा है। तो ये देखेंगे आप तो ये 0.2 टाइम्स है, यानी कि 0.2 गुना है। तो त्रिज्या भी इसका 0.2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या आया। तो व्यास पूछ रहा तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पद को हम लोग लिखते हैं, जैसे 8 है, 8 को पावर क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3, और 2 पहले से पावर में है तो 2 पर पावर कितना होगा, 3 दूना 6, और ये गुना है, गुना देंगे। उसके बाद 6 पर पावर 3 है तो आप इसको अलग अलग लिख दीजिए, यानी कि 2 पर पावर 3 हो जाएगा, गुना 3 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसका देखिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे 4 पर पावर 6 है तो 4 को तोड़ दीजिए 2 पर पावर 2 में, और 6 पावर पहले से तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुना 9 को तोड़ेंगे 3 पर पावर 2 में, और ये 3 पावर पहले से तो 3 पर पावर कितना होगा, 3 दूना 6। अब इन दोनों में मैक्सिमम पावर हम लोग जो होगा वो रखेंगे। जैसे 2 पर पावर 6 है यहाँ पर, और यहाँ भी है, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ओवरऑल 2 पर पावर 9 है और इसमें 2 पर पावर 12 है, तो बड़ा जिसका है एलसीएम में वही आएगा। तो एलसीएम में आ जाएगा 2 पर पावर 12, गुना अब 3 वाला देखेंगे, यहाँ पर 3 पर पावर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो अधिकतम यहाँ है तो 3 पर पावर 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए मोहन है और कमलेश है, और कह रहा है मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है, तो कमलेश को 1 यूनिट अगर मानेंगे तो मोहन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना कह रहा है सवाल में, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर इसको 22 दिन में कर रहे हैं, तो 22 गुना दोनों का एफिशिएंसी 2 1 3। अब इस काम को मोहन कितना दिन में करेगा, तो मोहन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 2 से इस काम को डिवाइड करिए, 2 से 11, 11 गुना 3 कितना हो जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौसेक है, यहाँ क्या है, सेक है, और इधर टेन है और यहाँ कॉट है। और हम लोग देखेंगे कि इनके जो थीटा दिए हुए हैं इनका योग कितना हो रहा है, जैसे 75 प्लस थीटा, यहाँ पर 15 माइनस थीटा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, जब दोनों का योग 90 डिग्री है तो आप दोनों की जगह पर एक दूसरे को लिख सकते हैं। जैसे कौसेक 75 प्लस थीटा है तो इसके जगह पर आप सेक 15 माइनस थीटा लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, जब माइनस है तो दोनों कट ही जाएगा, यानी कि दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर भी उसी तरह से हो जाएगा, तो ये भी 0 होगा, तो 0 माइनस 0 0 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, 2 लोग हैं तो सिंपल सा आप क्या करिए, दोनों टाइम को ऊपर में गुना करिए, यानी 80 गुना 40, और दोनों को जोड़ के नीचे दीजिए, 80 40 120। अब कटाइए 40 से 3 बार में, तो ये कितना आ गया, 80/3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो x/y का न्यूनतम मान निकालना है, तो यहाँ से कटा दिए 3 से इसको, 16 बार में कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 36 बार में, फिर से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 9 36, तो x/y कितना आया, 4/9, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, यदि tan A√3 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज जब बनाएंगे हम लोग, इसका नाम क्या है, ABC और बी पर है क्या, समकोण, तो बाकी कोण ए और कोण सी दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होगा, अब यहाँ पर जो निकालना है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ साइन ए है, कॉस सी है, तो साइन ए तो साइन ए रहने देते हैं, कॉस सी को अगर हम लोग बदलना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री है, तो दोनों को एक दूसरे का पूरक में हम लोग बदल के लिख सकते हैं। आप साइन को कॉस में बदल लीजिए या कॉस को साइन में बदल लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉस सी को साइन ए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर साइन सी को बदल रहे हैं ए में। ठीक है, दोनों का यहाँ पर जो थीटा है यानी कि एंगल है वो बराबर होना चाहिए, तो कॉस ए है ही, साइन सी को कॉस ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना। देखिए अगर इसको हम लोग ए माने और 0.7 को बी माने तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग a³ बन रहा है, और इधर बन रहा है क्या, b का क्यूब, और नीचे क्या बन रहा है, a का स्क्वायर
प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस बी और इंटू ये होता है जो नीचे लिखा हुआ, तो नीचे वाला ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस बी, यानी कि 0.8 में माइनस करना है 0.7, तो जब माइनस करेंगे तो 0.1 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते, यदि ये है तो एक्स का मान निकालना। देखिए बीच वाला दोनों पद को गुना करके, यानी कि 51 गुना एक्स बराबर हो जाएगा बाहर वाला दोनों का गुना, 12 गुना 17। ठीक है, 17 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे इसको 4 बार में, तो एक्स का मान कितना आया 4, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ये राज्य। ठीक है, जानते हैं कि अगर ए पर पावर एन माइनस वन रहे और एन गुड नंबर, ये हमेशा माइनस, एक कंडीशन और पर पावर एन माइनस वन, एन जो है यहाँ पर क्या रहे, ये हमेशा किससे कटेगा, ये माइनस वन से तो कटेगा ही, साथ में प्लस वन से भी कटेगा। यहाँ पर इवन कोड दे रखा है, कोड दे रखा है, तो ये कितना क्या है, ये 46 से हमेशा कटेगा। तो यहाँ ऑप्शन में 46 नहीं दे रखा है, लेकिन 23 तो दे रखा है, 46 में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ो, तो अवरोही क्रम में लिख, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा ये, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे पहले ये आएगा, ये सबसे बड़ा है, यानी 5/3 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये 6/4 आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा ये 7/, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया, यदि उसको 5,600 रुपया का लाभ हुआ, एक का हिस्सा क्या। तो देखिए जिस अनुपात में पूंजी के अनुपात में लाभ को बांटेंगे, यहाँ पर पूंजी का रेशियो ले लेते हैं, 2,000 से जब कटाएंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, और ये कटेगा 4 बार में, यानी ए और बी का अनुपात क्या आ गया, 3:4। प्रॉफिट का रेशियो है, टोटल कितना हो रहा है 7 यूनिट, जबकि प्रॉफिट इसको मिला है 5600, इसका वैल्यू हो जाएगा 56, तो ये सीधा सीधा 800 गुना है, ए का पूछ रहा तो 3 का भी 800 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, और सी में साझेदार है, वर्ष के 15,000 का लाभ हुआ, बाद में विभाजित किया, लाभ में से के तौर पर 4100 यहाँ पर लिखते, ए को मिला है कितना 4100, बी को मिला है 5,500, सी को कितना मिला होगा, कि टोटल 15,000 प्रॉफिट है, जिसमें कि इन्होंने दोनों मिलकर 10,000 ले लिया, बाकी 5,000 बचा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसका रेशियो लीजिए, 0 0 तो कटेगा ही, 5 से कटाएंगे 9 बार में, 5 से 11 बार में, और 5 से इसको कटाएंगे 10 बार में, ये आया है किसका रेशियो, प्रॉफिट का। ये अनुपात में पूंजी लगाया होगा, तो टोटल कितना हो रहा है रेशियो जोड़ के, 9 और 11 20 10 30, तो ये 30 यूनिट का वैल्यू टोटल पूंजी के बराबर करेंगे, टोटल पूंजी कितना है 33,000। ठीक है, तो निकालना किसका है, सी का पूंजी का, देखिए 10 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कितना गुना है, 1100 गुना है, तो इधर भी 1100 गुना करेंगे, आ जाएगा 11,000, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6 12 24 दिन पूरा करते हैं, तो ये सब एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए करते हैं 6 दिन में, बी करते हैं 12 दिन में, सी करते हैं 24 दिन में, टोटल वर्क एलसीएम हो जाएगा 24, 24 है, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, टोटल वर्क 24 है, तो तीनों मिलकर करना है, तो तीनों का एफिशिएंसी 4 2 6 6 1 7, 24/7, यानी 7 या 21 दिन 24/7, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, यदि समरूप त्रिभुज भुज एबीसी और त्रिभुज क्यूआर में पीसी अनुपात क्यूआर 1:3 है, तो दोनों के एरिया का अनुपात निकालना है। पहले किसका है, पी क्यूआर का, तो यहाँ पर जो भुजा का अनुपात दे रखा है इसमें पी क्यूआर नीचे है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, तो यहाँ पर जो है क्यूआर का भुजा 3 है, तो इसका वर्ग करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 9 आएगा, और नीचे बी सी ए का देंगे यानी कि कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कुल मिला के 9 इसका मान होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 23 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, इकाई अंक 3 4 7। अब यहाँ से देखिए कि 7 इकाई अंक वाले संख्या को कौन कौन संख्या नहीं काट रही है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 7 रहेगा उसको 4 से नहीं काट पाएगा, 6 भी नहीं काट पाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये चारों से कटना चाहिए। तो अब ये भी देखिए 21 जब जोड़ेंगे तो ये भी इकाई अंक क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो 5 इकाई अंक वाले संख्या 4 से नहीं कट सकती है, और 6 से भी नहीं कट सकती है, और 8 से भी नहीं कट सकती है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी नहीं ले सकते हैं। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। तो इसमें से जोड़ के निकाल सकते हैं। जब 24 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 54 74 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 54 98। 54 98 है तो ये 3 से कटना चाहिए, यानी 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए यहाँ पर। 5 4 9 3, 5 4 9 9 18 8 26, अंकों का योग हो रहा है 26। ये 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी बचा, यही इसका सही आंसर, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम से इसको डिवाइड करिए, जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये एक्स और वाई जेड का वैल्यू दिया है तो पूछ रहा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का लघुत्तम क्या होगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं कि एक्स वाई है कितना। एक्स वाई यानी इन दोनों को गुना करना है। तो पावर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 पर पावर 2 है, तो कुल मिला के 3 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 वाला को देखिए, 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, कुल मिला के 2 पर पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब वाई जेड निकालते हैं। वाई जेड में देखेंगे 3 पर पावर 2, यहाँ 1, तो 3 पर पावर 3 हो गया, गुना 2 पर पावर 2, यहाँ 3, 2 पर पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब जेड एक्स देखेंगे, जेड देखिए 3 पर पावर 2 है, एक्स का 3 पर पावर 2 है, तो कुल मिला के 3 पर पावर 4 हो गया। 2 का देखेंगे 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो कुल मिला के 2 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वो उठा के रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 3 में देखें तो 3 पर पावर 4 मैक्सिमम है, तो एलसीएम में आ जाएगा क्या, 3 पर पावर 4 के बाद 2 का देखेंगे तो 2 पर पावर कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम। तो इसको तोड़ना है, तो 3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 81, ठीक है। और गुना 2 पर पावर 5 32। तो इकाई अंक से तो 2 सब में है। उसके बाद देखिए 81 में क्या है, 9 है, तो 9 का मल्टीपल चेक करिए, 5 2 7 8 15 2 17, ये नहीं है। 4 2 6, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन नंबर डी, 5 2 7 9 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों में से लगभग 15% खाते खोले गए। सभी वर्ष का टोटल जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये, पहले राउंड फिगर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ 70 170 130 200, दो एक 300, इधर हो गया कितना 170 और 130, ये हो गया 300, और यहाँ पर 180, तो 480 हो गया। 480, 2 8 10 4 14, 14 3 17, 17, और इधर कुल मिला के ये 500 के करीब जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका 15% कह रहा है, तो 500 का जब 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 75। तो 75 के आसपास कहाँ है, यहाँ पर है, वर्ष 2010 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मार्च 2010। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अकाउंट फॉर मार्च 2010 एंड मार्च 2011 एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स इन द ग्राफ। यानी मार्च 2010 का अकाउंट और 11 का अकाउंट का अंतर, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 31, ठीक है। ये कितना परसेंट है टोटल का, तो टोटल अभी हम जोड़े हैं पिछला हम, कितना है, लगभग 500 के करीब है। और इसको परसेंटेज निकालना है, तो ये 0 0 काट देते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6% के करीब इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए। तो पहला 3 वर्ष का जो है जोड़ना है हम लोग को, तो कितना हो जाएगी 130, और इधर 170, ये कुल मिला के 300 हुआ, 4 3 7 8 15, तो 315 के करीब जो है, यानी 316 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। देखिए 2013 का अगर देखें 182 है, और 2012 में कितना है 138, तो कितना का वृद्धि है यहाँ पर, अगर माइनस करेंगे तो ये 44 का वृद्धि है, इसके ऊपर 138 के ऊपर, ठीक है। डेसिमल को हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, तो 138 का ये कितना परसेंट है यही निकालना है, तो 100% से गुना कर देंगे,
तो यहाँ पर देखिए 44 का अगर 3 गुना करेंगे तो ये 132 होगा, तो यहाँ 138 है, इसको हम लोग 3 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मान सकते हैं। और 3 से जब 100 को घटाएंगे तो 33 आएगा। और यहाँ पर डेसिमल के बाद भी कुछ है तो 33 से थोड़ा सा आंसर नीचे आ जाएगा।